जय श्री कृष्णा। सबको मेरा राधे राधे। आइए आज हम सुनते हैं चातुर्मास के 17वें दिन के 17वें अध्याय का महात्म्य। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो जय श्री कृष्णा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सबको। आइए अब हम सुनते हैं 17वें अध्याय का महत्व। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चातुर्मास के 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। चातुर्मास में तुलसी जी का महात्म सुनने का कई करोड़ गुना फल देता है। तो बोलिए तुलसी माता की जय। आइए इस अध्याय में हम तुलसी माता के महात्म को सुनेंगे। तुलसी माता जी की कहानी। जिसने अपने घर में तुलसी का वृक्ष लगाया हो, तुलसी का पौधा लगाया हो, वह कभी भी दरिद्रता को प्राप्त नहीं होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देवताओं, तुलसी के दर्शन मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है, क्योंकि तुलसी भगवान की अत्यंत प्यारी है, लक्ष्मी का साक्षात रूप है। इसके स्कंद में समुद्र का वास, पत्तों में लक्ष्मी जी का, शाखाओं में कमला का, पुष्पों में इंद्र का वास होता है। तुलसी की सूखी लकड़ी भी सारे विश्व के बड़े से बड़े कष्टों को दूर करने में सामर्थ्य है और यह देवताओं की अति प्रिय भी है। सभी रूपों में यह आनंद देने वाली है। इसके दर्शन मात्र से यमलोक में जाने का भय नहीं रहता। जो तुलसी को सिर पर धारण करता है उसके सारे दुख शांत हो जाते हैं और जो मुख में तुलसी का पान धारण करता है वह निर्वाण पद को प्राप्त होता है। जो श्रद्धा से तुलसी का स्पर्श करता है उसके तीनों प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक सारे दुख दूर हो जाते हैं। जो हृदय में तुलसी को धारण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तुलसी के सींचने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। यदि मृत्यु के समय किसी व्यक्ति के कंठ में भी तुलसी का पत्ता रख दिया जाए तो उसके चाहे कितने भी पाप क्यों न हो, भगवान के परम पद को ही जाता है। तुलसी के चिंतन मात्र से मनुष्य सभी सिद्धियों को सुलभ कर लेता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तुलसी के नित्य ही विशेष कर चातुर्मास में सींचना और दिया बाती लगाने से, उसके परिक्रमा करने से और तुलसी माता के सामने बैठकर भजन आदि करने से मनुष्य यमपुरी को नहीं देखकर मोक्ष को ही पाता है। चाहे कितने ही बड़े पाप उसने क्यों न किए हों जीवन काल में, वह अच्छे कार्य को सिद्ध करने का साधन और बुरे कार्य का नाश करने का उपाय भगवान नारायण ने तुलसी का पौधा ही बताया है। जल में शयन करने के समय चातुर्मास में विशेषकर तुलसी की वंदना पूजा मोक्ष को देने वाली है। जो दूध से तुलसी को सींचता है उसके हजारों पाप चाहे कितने ही बड़े क्यों न हो सब धुल जाते हैं। भगवान का स्मरण करके तुलसी के वृक्ष का सेवन पूजन चातुर्मास में सदा ही मोक्ष को देने वाला होता है। यदि किसी कुल का एक मनुष्य भी तुलसी की पूजा सेवा आदि कर लेता है तो उसका पूरा ही कुल पवित्र हो जाता है। जिस घर में तुलसी लगी हो, जैसे जैसे तुलसी बढ़ती है वैसे वैसे ही उसके कुल में वृद्धि होती है। इसीलिए मनुष्य चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वनप्रस्थी हो, तुलसी का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो श्रद्धा से इसका सेवन करता है वह निसंदेह सभी दुखों को दूर भाग जाते हैं, उससे सारे दुख दूर भाग जाते हैं, वो कभी दुखों को प्राप्त नहीं करता। भगवान की अति प्रिय तुलसी की सेवा करता है वह साक्षात लक्ष्मी की ही सेवा करता है, ऐसा माना गया है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, सुबह शाम दिया बत्ती करना चाहिए, आरती करनी चाहिए और भोग अर्पित करना चाहिए। तुलसी जी की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य में कोटि देवी देवता, शाखाओं में वेद स्थित है। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करने मात्र से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और रोज तुलसी को सींचना और दिया बाती करने से मरने पर वैकुंठ का वास मिलता है। तुलसी पत्र से विष्णु भगवान का पूजन करने से जप तप यज्ञ हवन करने पर इतना पुण्य प्राप्त हो जाता है।
पद्म पुराण के अनुसार तुलसी महात्म को सुनने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के जन्म मरण के बंधन सब वह मुक्त हो जाता है। अपने जीवन भर के पाप कर्म से वह छूट जाता है। तुलसी काष्ठ का चंदन श्री कृष्ण भगवान जी को अर्पित करता है, उसके श्री विग्रह में भक्ति पूर्वक लगाता है, वह सदा ही श्रीहरि के लोक को पाता है। तुलसी काष्ठ के चंदन को हरि चंदन कहा गया है, जो बड़ा ही पावन और पवित्र फल देने वाला होता है। जो व्यक्ति तुलसी काष्ठ की चंदन की आग से भगवान विष्णु के आगे दीपक जलाते हैं, वह 10 करोड़ दीप दान करने जितना फल पा लेते हैं। जो व्यक्ति तुलसी काष्ठ से हवन करता है, उन्हें अग्नि स्टोम हवन करने जितना फल मिलता है। अगर मनुष्य तुलसी की लकड़ी की आंच में भगवान के लिए भोग बनाकर चढ़ाता है, उसे सुमेरु पर्वत के समान धन धान्य की प्राप्ति होती है। अगर चातुर्मास में तुलसी काष्ठ का धूप भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है, तो वह 100 अश्वमेध यज्ञ के फल और 1000 गोदान करने जितने फल को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति पूरे चातुर्मास में तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाकर भगवान का पूजन करता है, एक ही दिन में पूरे 4 महीनों का पुण्य फल पा लेता है। जो व्यक्ति तुलसी की जड़ की मिट्टी का लेप लगाकर चातुर्मास में स्नान करता है, उन्हें गंगा स्नान करने जितना फल मिल जाता है। जो तुलसी की मंजरी से भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, वे कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद पा लेते हैं। जो व्यक्ति पूरे चातुर्मास में तुलसी दल भगवान को भोग के साथ अर्पित करते हैं, वे धन धान्य, पुत्रवान, कीर्तिवान, यशस्वीवान, तेजस्वीवान, चक्रवर्ती राजा बनते हैं। मरते हुए व्यक्ति के मुंह में तुलसी चरणामृत डाल दिया जाए तो उसे मरते समय की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती। उन्हें यम मार्ग के कठिन दुख नहीं देखने पड़ते। उन्हें मरने के बाद सद्गति प्राप्त होती है। मृत व्यक्ति की चिता पर अगर तुलसी काष्ठ का एक छोटा सा टुकड़ा रखकर जलाया जाए तो वह सीधे विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा होता है, वह स्वर्ग के समान होता है। उस घर पर कभी यमराज की दृष्टि नहीं पड़ती। जो रोज तुलसी जी के सामने दिया बाती करते हैं, 1 लोटा जल तुलसी की जड़ में समर्पित करते हैं, पूजा करते हैं, 5 परिक्रमा करते हैं, उन्हें समस्त यज्ञों और तीर्थों में स्नान करने जितना फल मिल जाता है। तुलसी चरणामृत पीने मात्र से ही मनुष्य के सभी पातक धुल जाते हैं। आइए इस अध्याय में हम तुलसी जी की कहानी सुनते हैं। एक गांव में 2 देवरानी जेठानी रहती थी। बड़ी ही चालाक, लालची और घमंडी स्वभाव की थी, जबकि देवरानी बड़ी ही सरल, नम्र और सबकी मदद करने वाले स्वभाव की थी। जेठानी का पति अच्छा कमाता था, घर का सारा खर्च वही उठाता था। एक दिन जेठानी की माँ अपनी बेटी से मिलने आई तो उसने यह देख लिया तो माँ ने अपनी बेटी के कान भर दिए और बोली कि बेटी, तेरा पति अकेला कमाता है, तेरा देवर तो कमाता ही नहीं। कल को तेरे बच्चे बड़े होंगे और घर परिवार बढ़ेगा। इस तरह तो तू धन ही इकट्ठा नहीं कर पाएगी। तो जेठानी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो माँ ने कहा कि बेटी, जैसा मैं कहती हूँ तू वैसा ही करना। उससे कुछ समय के बाद जेठानी की माँ चली गई। दूसरे दिन जेठानी अपने सास ससुर से बोली कि माँ, बाबूजी, मैं अलग रहना चाहती हूँ। मेरे पति अकेले कमाते हैं, देवर जी तो कुछ कमाते नहीं। इस घर का खर्च मेरे पति अकेले क्यों उठाते हैं? इसीलिए मैं अब अपने पति और दोनों बच्चों के साथ अलग रहना चाहती हूँ। अकेले ही वह क्यों मेरे पति इस घर का खर्च उठाएं? सास ससुर ने अपनी बड़ी बहू को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। आए दिन लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। रोज रोज के क्लेश से तंग आकर सास ससुर ने उसे अलग कर दिया। अब एक दिन घर जमीन जायदाद और मवेशियों का बंटवारा हो गया। जेठानी ने पक्का घर मांगा, जमीन और दुग्ध देने वाली गाय खुद रख ली, गहने घाट सारे खुद रख लिए और देवरानी को टूटी फूटी झोपड़ी, बंजर जमीन और जो गाय दूध नहीं देती थी, बीमार थी, वह गाय देवरानी को दे दी। साथ ही सास ससुर और कुंवारी ननद की जिम्मेदारी भी देवर देवरानी को दे दी। इस तरह जेठानी ने घर परिवार का बंटवारा कर लिया। घर में सभी अच्छे
सामान, नए चांदी के बर्तन उसने खुद रख लिए और पुरानी टूटी फूटी खाट, टेबल, कुर्सी देवर देवरानी को दे दी। जब घर के सारे सामान का बंटवारा हो गया तो देवरानी जेठानी से बोली कि भाभी जी, आपने घर, जमीन, मवेशियों का और गहने गांठों का जो बंटवारा किया है वह सब मुझे मंजूर है, लेकिन भाभी जी, वह तुलसी जी का पौधा जो आपके आंगन में रह गया वह मुझे वापस दे दीजिए, या फिर आप मुझे रोज अपने आंगन में आकर तुलसी पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। यह सुनते ही जेठानी झल्ला उठी और बोली कि अरे, मुझे भी इतना समय कहाँ है जो मैं पेड़ पौधों की पूजा करती फिरूं। फिर जेठानी ने गुस्से में तुलसी का पौधे को जड़ समेत उखाड़ कर देवरानी को दे दिया। बोली कि ले, तू ही ले जा, तू ही पेड़ पौधों की पूजा करती फिर। तुलसी पूजा और तुलसी पौधे का जेठानी ने अपमान किया था। उसी समय लक्ष्मी जी जेठानी से रुष्ट हो गई। तुलसी जी के पास सुंदर सुंदर मांडने बनाए, लक्ष्मी जी के पगली बनाए, दीपक चौकी बनाए। देवरानी और अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगी। देवर और देवरानी रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर घर के आंगन में जो तुलसी थी उसमें जल अर्पित करते, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते, तुलसी जी को जल से सींचते, दिया बाती करते और तुलसी जी को मेहंदी, काजल, अच्छा भोग चढ़ाते। 16 श्रृंगार चढ़ाया तुलसी जी को। शाम को पुनः तुलसी जी में दिया बाती करते, चूल्हे पर चाय चढ़ाती, अपनी सास ससुर ननद, अपने बच्चों और पति को पीने के लिए चाय देती। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन देवर के बेशकीमती हार नगर में पड़ा हुआ मिला। वह घर लाया और अपनी पत्नी को हार दिखाते हुए बोला कि यह हार मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। तो देवरानी ने अपने पति से कहा कि यह हार तो राजा रानी का लगता है, आप यह हार उन्हें महल में जाकर लौटा दीजिए। तब देवर उस हार को लेकर राजा के महल में गया और हार देते हुए बोला कि हे महाराज, यह हार मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। वह बेशकीमती हार बड़ा ही महंगा था, जो कि रानी का था। शायद किसी दासी ने चोरी करने के नियत से लिया था, लेकिन डर के कारण उसे रास्ते में ही फेंक दिया था, जिसे ले जाकर देवर ने राजा को पकड़ा दिया। देवर की ईमानदारी से प्रसन्न होकर राजा ने उसे अपने महल में दरबारी की नौकरी दे दी, साथ ही उसे रहने के लिए मकान और खेतीबाड़ी के लिए जमीन भी दे दी। अब देवरानी अपने पति, सास ससुर, ननद और बच्चों के साथ नए मकान में रहने लगी। कुछ ही साल बाद देवर देवरानी अमीर हो गए। अमीर लोगों की श्रेणी में उनकी गिनती होने लगी। और इधर जेठ और जेठानी, जिस दिन से तुलसी का अपमान किया था जेठानी ने वो जड़ से उखाड़कर देवरानी को पकड़ाई थी, उसी क्षण माता लक्ष्मी उसके घर से चली गई थी। उसके 6 महीने में ही पति की नौकरी चली गई, बच्चे बीमार हो गए, घर में जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। अब तो एक समय भोजन का जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल से होता था। अब जेठानी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर रही थी, बर्तन धो रही थी। इधर देवर देवरानी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। माँ तुलसी जैसे आप देवर देवरानी पर टूटमान हुई, वैसे सब पर टूटमान होना, सुनने वाले पर होना, कहानी सुनाने वाले पर होना, और जो हुकारा देकर कहानी सुन रहे हैं उनके ऊपर भी आप टूटमान होना। बोलो तुलसी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।